Question of our today's reading is your past life love story with current partner. फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, ये रही आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी विथ योर पर्सन। आपके करंट पार्टनर के साथ आपकी पिछले जन्म में कैसी लव स्टोरी थी, आइए देखते हैं। इस कार्ड्स के थ्रू मैं देख पा रही हूँ कि या अगर आप लड़के हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में थे पिछले जन्म में, मतलब फाइनेंशियली यू वर रियली गुड। मतलब आप किसी बिग कंपनी के सीईओ दिख रहे हैं मुझे, जैसे बहुत नॉलेजेबल, मतलब जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। और अगर आप लड़की हैं तो पास्ट लाइफ में आप काफ़ी आर्टिस्टिक थी और यू वर वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल। मतलब आपके आपका जो आर्ट था उसे लोग तरह तरह के लोग देखते थे और आप बहुत पॉपुलर थे आर्ट फॉर्म में। आप बहुत कुछ करते होंगे, जैसे मुझे हाथ में 2 वॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, तो मैं ये देख पा रही हूँ आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लिखते बहुत अच्छा होंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे, आप काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते होंगे, मतलब फैशन में भी हो सकते हैं आप। और मैं कह रही हूँ काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटी दिख रही है लड़की में। अगर लड़की है तो काफ़ी आर्टिस्टिक है, और जो लड़का है वो पिछले जन्म में बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब उसके ऊपर कोई था ही नहीं, मतलब ही इज़ द पावर, मतलब ये अपनी पावर पोजीशन पे बैठा हुआ था। जैसे इस व्यक्ति के ऊपर उस राज्य में कोई कहने वाला, इसे आप एक राजा भी कह सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि अब मैं आपकी लव स्टोरी बताती हूँ, तो आपकी लव स्टोरी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। मतलब आप दोनों प्यार भी बहुत था, बोलते ना फुल ब्लोन। आप है ना एक दूसरे से पानी के आसपास मिलते होंगे, आप एक दूसरे से बहुत फ्लर्ट करते थे। और मैं देख पा रही हूँ कि आपका बहुत मिलना जुलना था, साथ में आप समंदर में सैर करते थे। मुझे आपके आसपास में आप दोनों के पास में पानी बहुत दिख रहा है, मतलब यू रियली इंजॉय दैट बीच साइड, ठीक है। और दूसरा मैं देख पा रही हूँ आप अगर लड़के हैं तो रिश्ता पूरे आपके हाथ में था, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मतलब कि आप तो भाई मैं बता रही हूँ ये विद दिस डेविल ऑल्सो, मतलब आप दोनों के बीच में हर तरीके के प्लेजर थे। मतलब कि बस आपकी चॉइस थी, बस आपने इस व्यक्ति को बुलाना था और आप अपनी मर्जी के साथ इन्हें डेट करते थे, इनके साथ घूमते थे फिरते थे। और मतलब आपका फिजिकल रिलेशन भी बहुत बिल्कुल हाई पे था। मतलब कि मैं देख रही हूँ कि सब कुछ था इस रिश्ते के अंदर, प्यार भी बहुत दिख रहा है मुझको। और हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कार्ड मुझे सैड दिख रहा है, इसके बारे में बाद में पता करूँगी मैं। ये मुझे क्यों तो एंडिंग के बारे में बता रहा है कुछ, ठीक है, तो मैं उसको बाद में बताऊँगी कि ये एंडिंग किस, आपकी लव स्टोरी की एंडिंग भी बता दूँगी मैं कैसी भी थी, ठीक है। बाकी जो शुरू से आखिरी तक के भाई रोमियो जूलियट टाइप के दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब लड़का तो बहुत पावरफुल है और लड़की बहुत आर्टिस्टिक है, और दोनों मिलके बहुत ही प्यार करते थे एक दूसरे से, बहुत मिलना जुलना और तरह तरह की जगहों पे घूमना, स्पेशली दिस ग्रीन एंड वाटर। बहुत नेचर से तो आप दोनों बहुत ही जुड़े होंगे। इस लाइफ में भी देख लीजिएगा आप दोनों में सिमिलैरिटी में नेचर से आप बहुत जुड़े होंगे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि देखिए जो लड़का है ना उसके तरफ के लोग मुझे बहुत दिख रहे हैं, लड़की के तरफ से मुझे लोग दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। लड़की की तरफ से मुझे कोई भी ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, तो लड़की का बैकग्राउंड यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन है ना लड़के का तो सब, मतलब लड़के ने अपने
ये जो व्यक्ति है ना, ये लड़का है ना, वो बहुत पावर में है। तो इसके हाथ में जो लोग हैं ना, उन लोगों को इसने इसकी प्रोटेक्शन पे रख के रखा था कि मतलब देखिए ये इसको कैसे बचा के रखा हुआ है और कितने अच्छे से मतलब ये काम कर रही है और लोग इसको कितने अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, लड़का देखिए फुल पावर में है, ये कुछ भी कर सकता है। ये इस लड़की के साथ मतलब कोई भी रिलेशन मैनिफेस्ट कर सकता है। आपका अगर आप लड़के थे तो आपका जो रिलेशनशिप था वो आपके पूरे हाथ में था, आपकी मर्जी थी आपको उस रिलेशन में मतलब बोलते ना आप हंसी मजाक लड़ाई सब कुछ बहुत मज़ेदार था, मतलब बहुत अच्छा। आप दोनों की लव स्टोरी पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छी थी, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी आप दोनों की। चलिए अब मैं एंडिंग देखती हूँ, ये कार्ड जैसे मुझे बता रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर में क्या हुआ था ऐसा। आपकी पास्ट लाइफ में ये डेथ कार्ड क्यों आया है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जो लड़की है ना उसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई है और पास्ट लाइफ में। हाँ मुझे ऐसा क्यों लगा, ऑल ऑफ सडन डेथ हुई। हाँ देखिए जैसे कि आपने पूरी कोशिश करी होगी, जो लड़का है ना उस लड़के ने पूरी कोशिश करी है कि इसे किसी भी एंगल से मरने नहीं देना है, लेकिन ये जो लड़की थी ना इसकी डेथ हो गई। तो जो भी अगर आप लड़के हैं तो भाई आपकी जो पार्टनर थी, जो आर्टिस्टिक टाइप की जो लड़की है, इसकी डेथ हो गई थी जल्दी। फिर उस और आपने उसका मतलब देखिए आपने पूरी मैंने कहा ना बिल्कुल आप उनके लिए आप ऐसे थे कि मैं कुछ भी कर दूंगा डेथ को कॉन्कर करने के लिए। आपने हर तरीके से इस लड़की को बचाने की कोशिश की है। ठीक है, एंडिंग ये दिख रही है मुझे, लेकिन लड़की नहीं बची है। मुझे तो ये भी दिखा रहे हैं आप उस लड़की से आप इतना प्यार करते हैं, मतलब जिस लड़की, हाँ आप बहुत प्यार करते थे इससे, आप इतना प्यार करते थे इससे कि मतलब कि आपकी पूरी दुनिया है ये लड़की आपकी ना। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी लाइफ थी, लेकिन ये आफ्टर दिस सडन डेथ ऑफ दिस पर्सन आपकी लाइफ से ये चले गए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आपका इनके जाने के बाद कैसा हाल था। फिर लड़का रुका है ना, तो देखते हैं लड़के, आपकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आई थी क्या, देखते हैं। चले देखते हैं आपकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आई थी। मुझे नहीं दिखा रहे हैं आप, मुझे बता भी रहे हैं कि नहीं आई, और मुझे आप ये कार्ड के थ्रू भी दिख रहा है मुझे आपने बिल्कुल देखिए अपना घर वर छोड़ दिया, मतलब यू डिडंट लाइक दैट। बोलते ना ये सडन डेथ ऑफ दिस पर्सन जस्ट शुक यू, बोलते ना एकदम अंदर से आपको हिला देने वाली ऐसी थी। और फिर उसके बाद आप ट्रैवल पे जैसे ऐसे मैंने कहा ना जैसे घूमने लग जाते हैं ना, कि जैसे कभी किसी को कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती तो उस जगह से उठ कैसे जाता है, वैसे ही आपने अपना जो किंगडम था ना, या फिर आप जिस भी जगह के कंपनी के मालिक थे उस कंपनी को और या फिर अपनी किंगडम को छोड़ के आप फिर घूमने फिरने निकल गए। यू रियली डिडंट लाइक दैट डेथ, बोलते ना दैट डेथ डजंट सूट यू, मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। हाँ, यू जस्ट लेफ्ट दैट, बोलते ना आपने अपना घर छोड़ दिया था। आप बहुत खुश रहते थे उसके साथ, यू वर रियली एंजॉइंग दैट लाइफ। बोलते ना आप देखिए आपके कितने प्यारे बच्चे भी दिख रहे हैं। मतलब मुझे विद दैट डेविल मुझे तो ये भी पता चल रहा था आप एक दूसरे की खूबसूरती इतनी पसंद करते थे
कि आप एक दूसरे के पीछे पागल थे, कि मतलब आप दोनों मतलब एक दूसरे के बगैर एक दिन क्या कभी भी नहीं रह सकते थे, आप दोनों में इतना प्यार था। एंड आफ्टर दैट वुमन आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आया। लेट्स सी आप कैसे गए फिर। हाँ, सी यू डिडंट लाइक दैट। हाँ, आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तो डिवाइन टाइम पे ही डेथ हुई है, और मैं देख पा रही हूँ, देखिए आप इस तकलीफ़ में ही गए हैं, ख़त्म हुए हैं कि यानी मैं वो जिससे बहुत प्यार करता था वो मतलब ख़त्म हो गए करके, ठीक है। तो दैट्स हाउ इज़ योर पास्ट लाइफ लव स्टोरी विथ योर पर्सन, ठीक है। और चलिए अभी का इनके साथ सिनेरियो देखें। मुझे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में एंटर हो चुके हैं जी। और लड़की आज भी उतनी आर्टिस्टिक है, और लड़का थोड़ा इमेच्योर टाइप का आया है, ठीक है। इमेच्योर कैसे आया है, उस कार्ड में दैट पर्सन वाज लाइक किंग, लेकिन वो अब यहाँ पे प्रिंस काइंड ऑफ, और लड़की उसमें ज़्यादा बेबी टाइप की थी, लेकिन इसमें यहाँ पे लड़की आकर पूरी फुल फॉर्म क्वीन टाइप की आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में मुझे आप दोनों के बीच में एज गैप भी दिख रहा है, लेकिन मैं इस एज गैप को मैच्योरिटी का कहूँगी, जिसमें लड़का इमेच्योर है और लड़की मैच्योर है। हाँ, लड़का थोड़ा रिजर्व टाइप का होगा, अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं करने वाला, और जो लड़की है ना दिस वुमन इज इनटू वेरी नॉलेजेबल एंड शी जस्ट नो, उसे पता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ये जो लड़का है ना, अगर लड़की है, ये आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ सडन आएगा, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, और ये अपनी लाइफ में ना बहुत ट्रैप टाइप का होगा। जब आप अपनी चीज़ों से ही फंस जाएंगे ना, जैसे हम किसी को, जैसे मैं बता रही हूँ कि जब हम अपने मन के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएगा, आपको वहाँ से बाहर निकालेगा ये। अब ये लड़की है लड़का, अब आप देख लीजिएगा, लेकिन एक सिनारियो आ रहा है इस लाइफ में, जब आप उतना मन की दुविधाओं में फंसे होंगे, तो ये एक लाइट की तरह आपकी लाइफ में आके आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। हाँ, देखिए अब आपका ना रिलेशन जो जाएगा ना, ये जैसे पहले वो लड़की के ऊपर आर्टिस्टिक था, इस लाइफ में रिलेशन लड़के के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है। लड़का थोड़ा इमेच्योर आया है, जो बोलते हैं विद दिस लाइट ये लड़का बहुत विजडम गेन करेगा और अपने आप को बहुत अच्छा एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा, ठीक है। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी विथ योर करंट पार्टनर। एक्सपेक्टेड स्टार्ट हुई है अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ में। मुझे ऐसे दिख रहा है कि या तो आपका एक्सीडेंट होगा इनके साथ, बोलते ना रास्ते में हम टकरा गए, एक दूसरे की गाड़ी भिड़ा गई ऐसे, और मैं देख पा रही हूँ कि या तो आप डिवोर्स से जा रहे होंगे, या फिर मैं देख रही हूँ ये आउट ऑफ द ब्लू आपके मुंह के सामने आ जाएंगे। एक सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है, दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों बहुत लड़ेंगे पहले, और मतलब आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत होने वाली है शुरू में, और ये रिश्ता जो है इट्स गोइंग टू बी लाइक बोलते ना तुम जितना मेरे लिए हो मैं उतना तुम्हारे लिए हो टाइप, ठीक है। और बिल्कुल बराबर का होने वाला है। आप दोनों ही आप लड़के हो चाहे लड़की हो, लेकिन आप दोनों के अंदर दिस कप एंड वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब कि फायर और वाटर एनर्जी मुझे दिख रही है।
और मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि ये लड़की या फिर ये जो लड़का है आपको मैनिफेस्ट करे, जैसे कि आप दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती होंगी और एक तरफ से ये किसी व्यक्ति का इंतज़ार या फिर ये व्यक्ति किसी के बारे में, जैसे ऐसा होता है ना कि हाँ भाई क्लास में तो मेरी इससे लड़ाई होती है और लेकिन क्लास के बाद घर में आते हैं तो हम पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो जब घर में पूजा पाठ कर रही है तो ये तो होता है ना, देयर इज कांस्टेंट। एक तरफ आप अपने ही सोलमेट से लड़ रहे होंगे और एक तरफ आप उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और सेम लड़के के लिए भी मैं यही देख पा रही हूँ कि ये जो लड़का है ना, कि बिल्कुल ऐसा कि यार ये तो नहीं चाहिए है मुझको, और फिर ये अपने भगवान के पास जा रहा है और जो मांग रहा है कि मुझे मेरी वाली ला के दो। और इस तरीके से आप एक दूसरे से बहुत टकराएंगे। देखिए पूरा कनेक्शन है ना किस्मत का रहेगा आपका। देखिए बिल्कुल फॉर्चून, आप एक दूसरे के बिल्कुल भाग्योदय करेंगे। आप एक दूसरे की लाइफ में बहुत तरीके से पैसे लाएंगे, अटेंशन, मतलब आपकी है ना बहुत नोकझोंक वाली लव स्टोरी रही है पास्ट लाइफ में। आप दोनों ने मिलके बहुत कमाया है, बहुत कमाए होंगे आप पिछले जन्म में। और आप दोनों ही नटखट सुनाई आ रहा है मुझे, आप दोनों ही बहुत नटखट। मैं कह रही हूँ आप अपने घर के दोनों ही बहुत लाडले होंगे। ये अपने घर में छोटे होंगे और आप अपने घर में छोटे होंगे। और फिर आप दोनों जहाँ मिल रहे हैं ना, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और फिर घर पे आके जैसे हम प्रे करते हैं ना, तो प्रे करने में फिर आपको दूसरे दिन फिर यही मिल रहा है। तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये मुझसे क्यों टकरा रहा है, मैं तो अपने पार्टनर के लिए। और लड़का भी ऐसे ही है कि मैं तो अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, यही क्यों आ रही है मेरे पास, ऐसे। तो देखिए आप दोनों के जैसे हमें दिख ही रहा है कि आप दोनों तो एक दूसरे को शुरू में पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप दोनों को आपकी किस्मत और ये डिवाइन टाइमिंग आपको बहुत मिलाएगी। और मिलाएगी जब तक कि आप दोनों एक दूसरे को वाकई पसंद नहीं करने लग जाएं और ये गिव एंड टेक रिलेशन में नहीं बैठ जाए कि हाँ यहाँ पे फिर आप एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ें देने लग जाएं, प्यार देने लग जाएं और फिर एक अच्छे सोलमेट की तरह लाइफ स्पेंड करने लग जाएं। आप दोनों ने बहुत अच्छा स्वीट कनेक्शन, फिर एक अच्छा कनेक्शन जिया है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लव स्टोरी में कोई भी ड्रामा नहीं है, ड्रामा दोनों ही क्रिएट करने वाले हैं। तो आप दोनों ने ही मिलके फिर वही आपके क्रिएट किए हुए वाले ड्रामे सारे खुद ही सॉल्व करके आपने फिर एक अच्छी फैमिली क्रिएट करी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ भी परेशानी, आपकी लव स्टोरी में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि आप दोनों को ही समझाना बिल्कुल कठिन था और आप दोनों ही एक दूसरे को लेके सेटल हुए हैं। आप दोनों के बीच में ना तो कोई एनिमी आया है आपका और ना ही कोई बीमारी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपकी लव स्टोरी के अंदर। मुझे बस आप दोनों की ही लड़ाई और आप ही दोनों का, आप दोनों की मैं इतनी लड़ाई देख रही हूँ कि आप एक दूसरे को मार भी देते होंगे। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे की गाड़ियाँ भिड़ा रहे हैं, मतलब आप एक दूसरे को रास्ते पे मिल रहे हैं ना, तो आप एक दूसरे का एक्सीडेंट कर रहे हैं। और मतलब कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी ये व्यक्ति आपको आके टकरा जाता था। जैसे आप किसी की पूजा पाठ कहीं कुछ कर रहे होंगे, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। तो आप दोनों को मिलाने में भगवान का बहुत हाथ रहा है आपके पास्ट लाइफ में। और मैं अब देखती हूँ कि इस लाइफ में आपके पर्सन, मैं और भी देख लेती हूँ अभी आपके बारे में एंडिंग का कुछ। पिछले वाले का एंडिंग बड़े अच्छे से निकल के आया था। लेट्स सी एंडिंग। मैं ज़्यादा कार्ड शफल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है एंडिंग स्मूथ ही है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एंडिंग में, मतलब कि सब जैसे जैसे भाग्य बोलते हैं ना, जैसे जैसे फॉर्चून, और फॉर्चून आपके फेवर में ही था। तो मुझे आपके पूरी लाइफ में कोई हर्डल नहीं दिख रहा, कोई भी हर्डल नहीं था जी। आपने बहुत प्यारी देखिए 10 ऑफ कप्स आए हैं। देखिए बहुत प्यारी लाइफ जी है उनके साथ, ठीक है। और एंडिंग भी आपकी बिल्कुल डिवाइन टाइम पे ही आपकी जैसे जैसे लिखी थी ना डेथ, वैसे हुई है। कुछ भी शॉकिंग वगैरह या फिर कुछ भी ख़राब नहीं, बस शुरू में ही आप दोनों की या तो कोई व्यक्ति किसी डिवोर्स से बाहर निकला होगा
या फिर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट या फिर सर्जरी, ऑपरेशन, कुछ इस तरीके से आउट ऑफ द ब्लू, जहाँ पे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि रिलेशन चालू हो जाए, उस सिनेरियो से ये कनेक्शन चालू होगा और आप एक दूसरे को शुरू में आकर बहुत एक दूसरे को बोलते ना बहुत हिट करेंगे। हिट कैसे करेंगे कि नहीं यहाँ पे तो ऐसा होना ही नहीं था, तुमने क्यों कर दिया, ऐसी वाली लड़ाई दिख रही है मुझे। ठीक है, करंट पार्टनर के साथ आपका प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है अब वो देख लेते हैं। आप अपने प्रेजेंट लाइफ में इतने सुलझे हुए हैं कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, तो आप अपने ही सोलमेट के साथ यू आर रियली गुड। मतलब आप अभी जिसके साथ लव स्टोरी शेयर कर रहे हैं या फिर शादी में भी हो चुकी है, मुझे शादी भी दिख रही है, यही वो पर्सन है जिसके साथ आपने अपनी पास्ट लाइफ भी शेयर करी थी, ये कंफर्मेशन है। और दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ आप दोनों बहुत मेच्योरली रिश्ते को हैंडल करते हैं, बहुत मेच्योरली। मतलब आप बहुत अच्छे से इस रिश्ते को देखते हैं। ठीक है, कि यानी बैलेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अपने रिश्ते में। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में कोई भी परेशानी नहीं है। इस लाइफ में भी आप बहुत अच्छे से मिल गए। शुरू से ही आप दोनों की बहुत स्वीट कनेक्शन रहा है इस व्यक्ति के साथ जी। और बिल्कुल तुरंत शादी हो गई आपकी, है ना। आपका यहाँ इस पॉइंट पे मैं ये कहूँगी जो लड़का है ना वो पहले अप्रोच किया होगा इस कनेक्शन में और आप दोनों रिलेशनशिप में आए होंगे। और जो लड़की है ना, मुझे लड़की क्यों लग रही है, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है और दूसरी डिटरमाइंड है बहुत। ठीक है, तो नो हाउ टू प्रोटेक्ट। मतलब आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं और आप दोनों ने ज़्यादा देर भी नहीं करी और आपने एक दूसरे को पहचान लिया और शादी हो गई। और आप इस कनेक्शन को देखिए, वही किस्मत की बात होगी, आपकी किस्मत नहीं, आपको इस जन्म में भी उस व्यक्ति से मिलाया हुआ है। और देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी गुड। और इसमें जैसे कि आपकी पिछली लाइफ में भी किसी का कोई लेना देना नहीं था, इस लाइफ में भी आपके कनेक्शन में बाहर से किसी का भी लेना देना नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप ही होने वाले हैं और आपके पार्टनर ही होने वाले हैं। हाँ, और आपको बिल्कुल किस्मत मिला देगी राइट टाइम पे। अगर आप नहीं मिले हैं तो मोस्ट ऑफ यू आप लोग मिल चुके हैं और आप दोनों की शादी भी हो चुकी है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आप, और अपने रिलेशन को दुनिया से बहुत बचा के चलते हैं। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं पास्ट लाइफ लव स्टोरी विथ योर करंट पर्सन। पास्ट लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप लड़के हैं तो भाई ये आपको बहुत पसंद थी, आप इनको बहुत देखते थे, मतलब कि आपको ये भाग गई थी मतलब। ठीक है, और जो लड़की है ना, आपकी ये लव मैरिज नहीं दिख रही है मुझे, आपका रिलेशन बनते हुए मुझे अरेंज मैरिज से ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि जो आपका पर्सन है ना, ही इज़ अ गो गेटर। ठीक है, तो अगर लड़की है तो भाई आपको सीधा रिश्ते आया हुआ होगा कि ये व्यक्ति आपको पसंद करता है और आपसे शादी करना चाहता है। और अगर लड़का है तो भाई आपने तो इसको देखते से रिश्ता भेज दिया था। क्यों? क्योंकि ये दिखती भी बहुत अच्छी थी, लगी भी आपको बहुत अच्छी। आपने जब इन्हें पहली बार देखा तो फिर तो आपकी नज़र ही नहीं हटी इनसे, मतलब कि ये फुल आपके ही टाइप की थी। जैसे हमारा एक ड्रीम पर्सन होता है ना कि यानी यार काश मेरी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाए, बस ये लड़की वही थी और आपकी उससे शादी हो गई। और आपने बिल्कुल इन्हें देखते से ही अपने घर में एक अच्छा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है इन्हें जानने के लिए, और ये उस फंक्शन में आई और उस फंक्शन में ही आपने इनको प्रपोज कर दिया सबके सामने और फिर आपकी शादी हो गई। देखिए शादी भी अच्छी चली है, बिल्कुल बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, और आप इन्हें बहुत पसंद करते थे। यू रियली एडमायर्ड दिस वुमन।
ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आपको तो बहुत पसंद आई है ये लड़की, और ये आपके ही कास्ट की थी, और ये आपको कहीं वेडिंग में मिली थी, ये आपको किसी शादी में मिली थी, और उस शादी में शायद आपने इन्हें ऑब्जर्व किया हो, तो आपको समझ में आ गया हो कि नहीं अब मुझे ये पसंद है, तो फिर आपने इनके घर में रिश्ता भेज दिया हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और अगर आप लड़की हैं तो आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव हैं और थी, मतलब पास्ट लाइफ में। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस लाइफ में अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब इस लाइफ की तरह पास्ट लाइफ में भी आप बहुत अट्रैक्टिव थी, और इन्हें पहली बार में ही आप बहुत अच्छी लग गए थे। और मुझे लड़का है ना कुछ शार्प लग रहा है, गो गेटर, शार्प, बिल्कुल अपनी बातें मनवा लेने वाला, इसलिए इनने जैसे ही आपको देखा वैसे ही इनने आपको प्रपोज कर दिया है। जैसे ना इनने आपको पास्ट लाइफ में 1-2 साल बाद बताया होगा कि इस व्यक्ति ने आपको पहले ही देख रखा था, और इस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया था कि आपसे शादी करेंगे, क्योंकि मैं जो आपका पार्टनर है ना ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये इतने चालाक हैं कि इन्होंने जब आपको देख रखा होगा ना तो घर पे नहीं बताया होगा, इनने वो पॉइंट का आने का इंतज़ार किया होगा, और बस इनने इस बात का कंफर्म, बोलते ना, इस चीज़ को कंफर्म करके रखा होगा कि आप किसी के और के साथ रिश्ते में नहीं आए और आपको कोई देख भी न ले, मतलब इस चीज़ का इनने बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखा है, जब तक कि इन्हें नहीं लगा कि अब घर में बात कर लेनी चाहिए शादी की। या फिर हो सकता है ये, मैंने कहा ना, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ओरिएंटेड, गो गेटर टाइप का, तो इस व्यक्ति ने अपना पहले करियर बनाया होगा, और फिर उसके बाद जैसे ही इस व्यक्ति की नौकरी लगी है ना, इसने आपको घर पे फ़ोन कर दिया होगा कि मुझे अब इससे शादी करनी है। हाँ, सी दिस पर्सन लव्ड यू अ लॉट। अगर आप लड़की है ना तो इसने आपको बहुत अच्छे से रखा है, फिर शादी के बाद तो वही आपको तो बहुत ही अच्छे से रखा है। लुक एट दिस, क्या प्यार है मतलब। और है ना, आपको इस व्यक्ति को ऑप्शन भी आए ना लाइफ में तो इसने डिनाई कर दिया, इसने अपनी लाइफ में किसी और को वो जगह ही नहीं दी है। फिर आप ही आप थे बिल्कुल शुरू से आखिरी तक के, बस आपका बस फर्स्ट ग्लांस है और इस व्यक्ति ने आपको दिल दे दिया था, और फिर इसने रिश्ता भेजा है अपने घर में और आपसे शादी कर ली, और यही रही भाई। इनको तो बहुत लोगों ने प्रपोज करा, लेकिन इनने तो बस आपको चुन के रखा था, और यही दिख रहा है मुझे। चलिए अब एंडिंग देखते हैं, एंडिंग कैसी हुई थी आपकी लव स्टोरी की। वैसे तो स्वीट एंडिंग ही दिख रही है मुझको, लेट्स सी। हाँ, मुझे स्वीट एंडिंग ही पता चल रही है, लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन उठा देते हैं। हाँ, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, आपके पास्ट लाइफ में ये आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, मतलब दिस पर। हाँ, ही वाज, एवरीथिंग वाज सो गुड। ये व्यक्ति आपके ऊपर इतनी, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आपकी ज़रूरत पे इतनी नज़र रखा हुआ है पूरी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, कि बिल्कुल आपको पिन की भी ज़रूरत हो ना, मैं कह रही हूँ आपको छोटी से छोटी, बोलते ना वो सर से लेके पैर तक की आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बिल्कुल तत्पर था। ये आपको बहुत प्यार करता था, और लड़की हैं आप तो भाई, तो आपको तो बहुत प्यार मिला है पास्ट लाइफ में, ठीक है। और एंडिंग भी आपकी बिल्कुल स्मूथ ही थी, मतलब इन्हीं के साथ है, और आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं आया था। इट वॉज गुड लव स्टोरी। क्या है ना, ये जो आपके पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा सॉर्टेड और बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, ये व्यक्ति बहुत, ये खुद भी बहुत सुंदर है और इसका टेस्ट भी बहुत रिच है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत सॉर्टेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोलते ना मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा, तो उस लाइफ में आप बिल्कुल परफेक्ट बैठ गए। सी विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, इनने फिर आपसे शादी करने के बाद अपनी किंगडम या फिर अपने काम पे ध्यान दिया, अपनी कंपनी, नौकरी या फिर जिस भी फील्ड में थे उसको बढ़ाने में आपके साथ
अच्छे से, बोलते हैं ना फैमिली लाइफ तो इनने आप ही के साथ जी है, पूरी रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ सब आप ही के साथ की है, और फाइनेंशियली भी ये बहुत स्टेबल हो गए थे। और देखिए ना, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये बहुत, आप दोनों बहुत रईस हो गए होंगे आगे चल के, बहुत अच्छी लाइफ थी। चलिए देखते हैं इनके साथ आपका करंट सिनेरियो। जो लाइफ में है ना, ये व्यक्ति है ना आपसे बहुत रिजर्व्ड टाइप के मिलेंगे, ठीक है, और ये बहुत रिजर्व्ड होंगे, और इनके ना लाइफ में कुछ एक साइकिल ख़त्म होगा, एक साइकिल ख़त्म होगा, कोई रिश्ता ख़त्म होगा, ठीक है, और कोई रिश्ता ख़त्म होगा जिससे ये बहुत परेशान होंगे, अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर नहीं कर रहे होंगे, और डिवाइन फिर ये आपको ऑफर करेंगी इन्हें, तो आप इनकी लाइफ में इस तरीके से कुछ आने वाले हैं। ये है ना अपने आप को किसी को बाहर ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते, अपनी फीलिंग्स। हाँ, इस आप फिर जब आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो इनके आए होंगे मतलब इस लाइफ में, तो आपने फिर इनकी लाइफ में वो चार्म वापस लाया है। द कनेक्शन इज गोइंग टू बी स्टेबल, फिर ये व्यक्ति वापस से अपनी फॉर्म में आएगा, ठीक है। देखिए ना, आप एक रिजर्व्ड से देखिए एक रिजर्व्ड लड़के से, यहाँ पे भी फाइनेंशियली वो अच्छा ही है, लेकिन वो अपने पैसे से रिजर्व्ड है, पूरा अपने पैसे को बचा के चल रहा है। और ये देखिए ये किंग, ही इज जस्ट ओनिंग इट, मतलब कि अब ये उसका राजा बन चुका है, इसके पास पैसा भी है, और इससे उसे अच्छे से स्पेंड करना भी आता है, ये घबरा नहीं रहा, इससे लोग घबरा रहे हैं, मतलब मेरा मतलब ये है कि अपनी पावर में आ जाएंगे, आप इन्हें इस रास्ते से यहाँ तक के लेके आ जाएंगे। लड़की के बारे में इस लड़की के बारे में बता दो भाई कुछ। यू आर गोइंग टू बी रियली गुड कम्युनिकेटर, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व होने वाला है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करेंगे, ये आपको तरह तरह तरीके से आके बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और आप जिस तरीके से इनको सॉल्यूशंस देंगे, ये शुरू में हो सकता है इस लाइफ में आपको उन सॉल्यूशंस के पैसे भी दें, फिर उसके बाद आपको इन्हें समझ में आएगा कि शी इज़ द वन, और फिर ये आपको एक बड़ा ऑफ़र देंगे। बड़ा ऑफ़र हो सकता है पैसे से, या फिर ये रिलेशनशिप ऑफ़र भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से ट्रैवल के थ्रू मिले, या फिर आप इस कम्युनिकेशन स्किल से इनका इतना दिल जीत ले कि ये अपनी कंट्री छोड़ के आपसे एक बार मिलने ज़रूर आएंगे, ठीक है, आपसे मिलेंगे ज़रूर ये, और दैट कनेक्शन इज़ गोइंग टू एक्सपांड, ठीक है, और फिर ये शादी में बदल जाएगा कनेक्शन, ठीक है। आपका इस लाइफ में कुछ ऐसा है कि ये काफ़ी रिजर्व्ड होंगे अपने पैसे से लेके, लेकिन आप इनसे बातें करेंगे, आपकी बातें इन पे बहुत इम्पैक्ट डालेगी, धीरे धीरे ये पैसा छोड़ के लाइफ एंजॉय करना चालू करेंगे, आपकी बातें इतनी अच्छी लगेगी कि आप दोनों या तो साथ में भी घूमेंगे, या फिर ये आपसे मिलने के लिए दूर से आ जाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी डिस्टेंस बिटवीन यू, ठीक है, कनेक्शन के स्टार्टिंग में डिस्टेंस है, लेकिन शादी के बाद मुझे कोई डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, फिर मुझे आप दोनों साथ में घूमते हुए दिख रहे हैं, अगर आप दोनों ट्रैवल भी करते हैं ना तो साथ में ही करेंगे, फिर साथ में ही रहेंगे, बिल्कुल। आपका कनेक्शन, ओवरऑल कनेक्शन आपका एम्परर मतलब स्टेबल आया है, ठीक है। द कनेक्शन इज गोइंग टू बी गुड एंड सक्सेसफुल इवन इन दिस लाइफ, ओके। देखिए कनेक्शन में इस लाइफ में भी कनेक्शन में बहुत ही प्यारा 10 ऑफ कप्स, मतलब कि एक परिवार कैसा होना चाहिए, तो वो कार्ड है आपके पास, बिल्कुल। आप सारी इस लाइफ में भी आपने सारे सुख उठाने हैं अच्छी मैरिज लाइफ के, ओके।